हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 20 जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। सबसे पहले बिग कांग्रेचुलेशंस उन सबको जिन्होंने अभी तक कंटिन्यू किया है, बिकॉज आज जो होने वाला है 20th डे होने वाला है, यानी कि हम 2/3 ऑफ जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज को कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। सो जिन्होंने इन पहले के 20 डेज में, यानी कि 2025 के पहले 20 डेज तक कंसिस्टेंटली कोड किया, उन सबके लिए बिग कांग्रेचुलेशंस। बिकॉज ये ईजी नहीं होता स्टार्टिंग में एटलीस्ट करना, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम ऐसे कंसिस्टेंट कोडिंग करेंगे, बट अल्टीमेटली वो किसी न किसी वजह से नहीं कर पाते, या तो मतलब स्टडीज का प्रेशर होता है या तो काम का प्रेशर होता है, तो वो नहीं कर पाते। पर अगर आपने यहाँ तक किया है तो बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और उसके अलावा जो क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप कल और मतलब जो लास्ट 2 डेज के क्वेश्चन अगर आप देखोगे, उनमें से एक फैंग लेवल इंटरव्यू का भी क्वेश्चन था जो कल आया था। आप प्लीज उन सबको भी, अगर आपने नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं कुछ दिनों से हिंदी का वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर मैंने इंग्लिश के सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर आपको चाहिए मैं हिंदी में भी वो बना के दे दूँगा, पर अगेन बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं, उनको प्लीज़ मिस मत करना। चाहे आपको आराम से लिंक ले लो, खुद से एक बार देखो, समझने की कोशिश करो, फिर आके वीडियो देख लो। अगर आपको इंग्लिश में मतलब पसंद नहीं है, तो मैं हिंदी में भी बनाने के लिए तैयार हूँ। पर अगेन बिल्कुल मेरे क्वेश्चन्स को मिस मत करना। कल और मतलब ये जो संडे था और जो सैटरडे था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 18 और 19 के, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है? उनको ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन देखो यार, बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें कोई ऐसा लॉजिक वो सब नहीं लगाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आता है, यानी कि आपको मतलब हैश मैप होता है ना, अगर आपको थोड़ा-सा भी आता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईज़िली कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्टिमल होना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देख लो आपको क्या दिया है ना, आपको एक अरे दिया है जिसमें मैं बताऊँगा इसके कितने एलिमेंट्स हैं, उसके पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है? अब एक चीज़ आप समझ लो, मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं और अरे में जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैट्रिक्स में m इंटू n एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? m इंटू n, यानी कि m और n उनके साइड्स हैं, ठीक है? तो m इंटू n एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स में होने वाले हैं, तो आपके अरे में भी उतने ही एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? ये एक चीज़ आप समझ लो पहले, ठीक है? ये पहली चीज़। अब आपको करना क्या है देखो, इसमें जो नंबर दिया है, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, जो भी आपको ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये 1 2 m इंटू n होने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है देखो, जैसे कि इसका साइड 2 है, ठीक है? इसका भी साइड 2 है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है? तो 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 4 तक होंगे, ठीक है? बात बहुत ही क्लियर है अभी तक? इसमें 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अरे में भी 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? दोनों में सेम एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? 1 से लेकर 4 तक। नाउ यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो आपको अरे में दिख रहा है, वो इस मैट्रिक्स में भी कहीं न कहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 0 से लेके, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक स्टार्ट करना है, ठीक है? यानी कि आपको इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट इंडेक्स से जाना है, ठीक है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। जो भी आपको एलिमेंट मिले, जैसे कि इसमें 1 मिला, आपने 1 को मार्क कर दिया अपने मैट्रिक्स में। सिमिलरली आपको 3 मिलेगा, आपने 3 को भी मार्क कर दिया मैट्रिक्स में, ठीक है? उसके बाद आपको 4 मिला। तो इसमें देखो कहना ये है कि जब तक हमारा एक रो या तो एक कॉलम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमें करते जाना है। और जिस इंडेक्स में, यानी कि जिस इंडेक्स में एक पूरा रो या तो एक पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाता है, उस इंडेक्स को हमें ऐसे आंसर रिटर्न करना है। रिमेंबर, ये जो वैल्यू है, ये इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है? अब आप देख लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले 1 आया तो मैंने 1 को इसमें मार्क कर दिया। आप देख सकते हो इसमें 1 मार्क हो गया, ठीक है? रिमेंबर 1 कहाँ पे है, वो आपको इस मैट्रिक्स से पता चलेगा। इस मैट्रिक्स में और इस अरे में सेम एलिमेंट्स होने वाले हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 था, तो सबसे पहले आपको क्या ढूँढना है, आपको ढूँढना है कि व 1 कहाँ है इस मैट्रिक्स में, उसमें जाके आपको इसको मार्क कर देना है, ठीक है? उसके बाद आएगा 3, तो 3 कहाँ है इस मैट्रिक्स में, 3 आप देखोगे इस वाले में है, ठीक है? जो राइट बॉटम मोस्ट एलिमेंट है वो 3 है, तो उसको भी हमने मार्क कर दिया। अभी तक हमारा एक भी रो या तो एक भी कॉलम कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है? तब हम आ जाते हैं 4 में। हम जैसे ही 4 को करते हैं, हम देखते हैं कि मतलब जो ज़ीरोथ रो है वो भी हो रहा है और जो कॉलम नंबर 1 है वो भी हो रहा है। तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं आता कि रो पहले मार्क करना है कि कॉलम पहले मार्क, उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमको इतना लेना-देना है कि कौन से इंडेक्स में जाकर या तो एक रो या तो एक कॉलम हो रहा है। अगर दोनों हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक रो एक कॉलम हो जाए किसी एक इंडेक्स में तो भी बहुत है। ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 2 है। आप अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स नंबर 2 हो जाता है। जो 4 है ना वो इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो आपको 2 एज़ अ आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन। अब हम एग्जांपल 2 में जल्द से देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है, सबसे पहले आपने 2 को मार्क किया, ठीक है? उसके बाद आपने 8 को मार्क किया, ठीक है? उसके बाद आपने 7 को किया, उसके बाद आपने 4 को किया। अब जैसे ही 4 को करते हो, आप देख सकते हो एक कॉलम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से जो ये 4 का इंडेक्स है, ठीक है? ये इंडेक्स नंबर 3 में आता है, तो आपको 3 एज़ अ आंसर रिटर्न करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं उन्होंने क्या इसमें एक्सप्लेन किया है। 2626661 फर्स्ट कंप्लीटली पेंटेड रो और कॉलम। तो मतलब क्वेश्चन के नाम से पता चल जाता है ये लोग क्या चाह रहे हैं हमसे, ठीक है? यू आर गिवन अ 0 इंडेक्स इंटीजर अरे कॉल्ड ARR and M cross N matrix, ठीक है? मैट एयर एंड मैट बोथ कंटेन ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज 1 कमा एन एन एम इंटू एन, ठीक है? एम इंटू एन क्या है? एम और एन जो है वो मैट्रिक्स के साइड्स हैं। तो आप अगर आप एम इंटू एन करोगे तो ये बताएगा आपके टोटल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने हैं, ठीक है? तो सेम नंबर एलिमेंट्स हम अपने एरे में भी लिखते हैं, ठीक है? 1 से लेकर एम क्रॉस एन तक, एम इंटू एन तक, ठीक है? गो थ्रू ईच इंडेक्स आई इन द ARR स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 एंड पेंट द सेल एट मैट
कंटेनिंग द इंटीजर ARR, यानी कह रहे हैं कि आपने जैसे ये एलिमेंट ले लिया, तो ये एलिमेंट जहाँ भी अपने मैट्रिक्स में अपीयर होता है, आपको वहाँ जाके उसको पेंट कर देना है, ठीक है? ये लोग इसे पेंटिंग बोल रहे हैं, मैंने इसे मार्किंग बोला था, जो भी आप समझ रहे हो, आप पेंटिंग ही मान लो चलो, क्योंकि क्वेश्चन के नाम में भी आई गेस पेंट आ रहा है, हाँ, ठीक है? तो आपको वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना है, खाली इतना समझ लो, ये क्या कह रहे हैं कि आपको एरे में जाना है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हुए, आपको आगे बढ़ते जाना है। जो भी एलिमेंट अपीयर होता है, ठीक है? जैसे कि इसमें 1 अपीयर हुआ, तो 1 मैट्रिक्स में जहाँ भी अपीयर होगा, उस वाले सेल में जाकर आपको वो पेंट कर देना है, ठीक है? ऐसे सिंपल दैट। ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसको पेंट करना है, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है? फाइन। तो अब आप करना क्या है, फाइनली आपको रिटर्न क्या करना है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स i एट व्हिच ईदर ए रो और ए कॉलम विल बी कंप्लीटली पेंटेड इन मैट्रिक्स, ठीक है? तो जो भी इंडेक्स में, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि एक पूरा रो और कॉलम मतलब पेंट हो जा रहे हैं, ठीक है? तो जब भी ऐसे एक इंडेक्स में होगा, उस इंडेक्स को आपको एज़ आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है? उसके आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है, आपको वहीं से आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है? तो बहुत ही क्लियर है क्वेश्चन, राइट? आप आराम से एग्जांपल्स में जाके भी देख सकते हो। मैं लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ क्वेश्चन का, आप आराम से जाके देख लो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है? ये मतलब ये जो उसका लेंथ, ये जो m into n है, वो उसका मैट्रिक्स का साइड है। ये उसका मतलब ये जो इसमें आप मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n होंगे। सो सिमिलरली एरे में भी उतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और ये जो रेंज होने वाली है, यानी कि जो मैट्रिक्स होने वाला अपना 10 पावर 5 क्रॉस 10 पावर 5 का मैट्रिक्स होने वाला है। यानी कि आप समझ लो कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, समझ, इसलिए ये मेडियन क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है? अगर आपका ये इतना बड़ा नहीं होता तो आपका ये ईज़ी क्वेश्चन होता, ठीक है? उसके अलावा देखो, ऑल द इंटीजर्स इन एरर आर यूनिक, ऑल द इंटीजर्स इन मैट आर यूनिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमेंबर हम जो अप्रोच अब लेने वाले हैं वो इसी से इंस्पायर्ड होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिक है। उस वजह से हम जो अप्रोच अभी हम जैसे हैश मैप का अप्रोच अब देखने वाले हैं, उस वजह से ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर ये यूनिक नहीं होते, तो देखो हैश मैप का मतलब क्या है? एक की के लिए आप एक वैल्यू डिफाइन करते हो। अगर की ही यूनिक नहीं होगी तो एक की के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएँगे, ठीक है? तो उस वो भी एक चीज़ है। तो क्योंकि यहाँ पे चीज़ें यूनिक होने वाली है, इसलिए हम अपना ये जो अप्रोच है डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो मेरा बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको सबसे पहले मेरा ये एम है कि मैं आपको ऐसा बताऊँ कि आप खुद से कोड कर सको, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना रहेगा इसमें। देखो बहुत ही सिंपल है, अभी हम क्वेश्चन का करना क्या, हमको इस एरे में जाना है, जहाँ पे 1 आया हमको वहाँ मार्क करना है, ठीक है? अब रूट होस्ट में आप कैसे करते हैं? जैसे कि मुझे 1 आया, तो यानी कि इस हर एक इंडेक्स के लिए जो भी एरर में आता है, मैं पूरे मैट्रिक्स में जाके सर्च करता कहाँ पे 1 आ रहा है और वहाँ जाके मार्क करके आता, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स में जाता, फिर उसमें फिर से जाके सर्च करता एंड ऑल दैट। तो ये ऐसे होता, ठीक है? पर ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? देखो, आपको ये पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा पहले तो, जो कि m क्रॉस n लग जाएगा। उसके हर एक मतलब है कि हर एक इंडेक्स में आपको पूरे मैट्रिक्स को इन द वर्स्ट केस आपको ट्रैवर्स करना रहेगा, फाइंड करने के लिए कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, ठीक है? तो ये m क्रॉस n हो जाता है, क्योंकि इसमें m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं, इनटू अब इसका पूरा इनटू m क्रॉस n, ठीक है? यानी कि m क्रॉस n होल स्क्वायर हो जा रहा है, जो कि एफिशिएंट तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उसके अलावा देखते हैं अब हम इसमें क्या एफिशिएंट कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे मैं आपको इमेजिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है? आप समझ लो क्या हो रहा है, आपको खुद से पहले बताना रहेगा। अगर मैं 1 में हूँ, ठीक है? अभी मैं एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैं 1 में हूँ, अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है? या तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म हो कि मुझे पता चल जाए कि 1 का इंडेक्स क्या होने वाला है, यानी कि 1 का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, तो मेरे लिए कितना हेल्पफुल होगा। मैं डायरेक्ट वहाँ जाके इसको पेंट कर दूँगा, ठीक है? कितना हेल्पफुल होगा मेरे लिए। सिमिलरली अगर मैं 3 में हूँ, मुझे पता चला कि 3 कहाँ पे है, मुझे ये पूरा ट्रैवर्स ना करना पड़े, ठीक है? मुझे मतलब इंस्टेंटली पता चल जाए, ऑफ वन टाइम में पता चल जाए कि 3 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कितना एफिशिएंट होगा मेरे लिए। तो मैं वहीं अब करने वाला हूँ। ये कैसे होगा देखो, या तो मैं इसको पहले से पार्स कर दूँगा और ये हर क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूनिक होने वाले हैं, तो मैं जैसे कि 1 है, 1 का क्या कोऑर्डिनेट है, मैं एक हैश मैप में स्टोर कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा अप्रोच होने वाला है। तो ताकि जब मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मुझे पहले से पता चल जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको अपना सॉल्यूशन दिखाता हूँ। रिमेंबर एक चीज़ आप समझ लो, आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि यार तुम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। देखो, इसका लेंथ और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये दोनों सेम होने वाले हैं, रिमेंबर दैट। आप ये गलती से भी मत समझ लेना कि यार मैंने इसको अगर हैश किया होता, अगर इसको नहीं किया होता तो ज़्यादा फास्ट होता एंड ऑल दैट। दोनों में सेम एलिमेंट्स होने वाले हैं। आप इनमें से कोई एक भी हैश कर लो, तो भी दूसरे वाला अगर आप फुल्ली ट्रैवर्स करते हो, तो आपका स्पेस और टाइम कंप्लीट सेम ही होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग आई गेस कि इंटरव्यू में ये गलती कर देंगे। वो पहले मैट्रिक्स को हैश करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो मतलब बोल देंगे कि चलो मैं इसको हैश कर दूँगा, अब सॉल्यूशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम नंबर एलिमेंट्स दोनों में होने वाले हैं, तो चाहे आप इसको हैश करो, कि आप इसको हैश करो, मतलब बात सेम ही होने वाली है, ठीक है? अब देख लेते हैं क्या करना है। मेरे सॉल्यूशन में आपको मैट्रिक्स को ऐड करके दिखाऊँगा, ठीक है? जल्द से शुरू करते हैं। तो n क्या हो गया? n हो गया मेरे नंबर ऑफ रोज़, ठीक है? m क्या हो गया? मेरा m हो गया मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? फाइन। अब मैं एक मैट्रिक्स इंडेक्स बता रहा हूँ, ये क्या होगा? बेसिकली देखो, इसमें ये है ना कि है मतलब अपने मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का क्या कोऑर्डिनेट होने वाला है, ये मैं अपने मैट्रिक्स इंडेक्स में स्टोर करूँगा, ठीक है? मैं आपको अभी प्रिंट करके भी दिखाऊँगा। चलो मैं आपको पहले एक प्रिंट दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, ताकि ये देखो, ये जो 1 है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ। देखो, जो 1 है ये बता रहा है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है? क्योंकि 0,0 में प्रेज़ेंट है, ठीक है? जो 4 है वो 0,1 में है, ठीक है? आप देख सकते हो 0,1 में। तो इस तरीके से हमें बताएगा कि हर एलिमेंट के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूनिक होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है? ये
अब देखो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सब में हम बाद में आएँगे, अभी हम इसमें नहीं जाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे मैट्रिक्स में अभी ट्रैवर्स करने वाला हूँ, ठीक है? मैं हर रो में जाऊँगा, उस रो के हर एलिमेंट में जाऊँगा, ठीक है? तो ये 2 फॉर लूप्स लग गए। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें अभी जो भी मेरा एलिमेंट है, यानी कि i, j में मेरा जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है, मैं उसको की बनाऊँगा और उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? ये जो मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी की, उसके की का वैल्यू क्या होगा? की का वैल्यू हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? आप एक बार अच्छे से देख लो क्या हो रहा है, इस समझने के लिए। ये जो वैल्यू है मतलब देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा है, 1 उसका वैल्यू है। 1 यहाँ पे की बन जाएगा और ये जो उसके कोऑर्डिनेट्स यानी 0,0 या फिर 0,1 या फिर जो भी है 1,1 एंड ऑल दैट, वो सब उसके वैल्यू बन जाएँगे, ठीक है? जो एक देखो हैशिंग का मतलब क्या होता है? आपका की वैल्यू पेयर होता है। तो की क्या हो गया? ये 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है? उसके कोऑर्डिनेट्स। तो आप इतना समझ लो खाली, ठीक है? फाइन। तो जब ये लूप कंप्लीट होगा, मैं सारे एलिमेंट्स का जो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, यानी कि m क्रॉस n एलिमेंट्स में मतलब m इंटू m एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, उन सबका मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है? ये कितना टाइम लगेगा? ये O ऑफ m इंटू n लगने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसमें भी मतलब m इंटू n एलिमेंट्स का मतलब m इंटू n कीज़ होने वाले हैं, तो इसमें भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m इंटू n होने वाली है, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए, जब आप इसको सबमिट करोगे, इसको कमेंट आउट कर देना, क्योंकि अदरवाइज़ मैं चलो इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपका मतलब आउटपुट में एक्सेड एरर आएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके अलावा मैं एक और अभी क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है? ये क्या है? देखो ये क्यों मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखो अभी तो हमने खाली इतना किया कि मैं जैसे ही एक नंबर में आता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि उसकी कोऑर्डिनेट क्या थी, ठीक है? मैं जैसे ही अपना एरे ट्रैवर्स कर रहा होता हूँ, मैं कोई भी एलिमेंट में आऊँ, मुझे अभी पता चल जाएगा उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या थी। पर इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे यही करना है कि मैं जैसे ही इंडेक्स में आऊँ, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या एक रो या फिर एक कॉलम अभी कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे एक और डिक्शनरी चाहिए रहेगी। इस केस में मैं एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी ले रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या होता है? डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का देखो ये और ये कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ये जो आपने देखा और ये जो आप देखने वाले हो, ये सेम है। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का खाली इतना फ़ायदा है कि इसमें जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 अपेंड हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू को इंटीजर लिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 वैल्यू अपेंड हो जाएगी जब भी आप एक की को यूज़ करोगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। जब भी आप पहले एक की डालोगे, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होके आएगी, ठीक है? उतना खाली एडवांटेज है इसका। तो अभी क्या करने वाले हैं देखो, अभी मैं क्या करूँगा, मैंने ये स्टार्ट कर दिया, अब मैं एरे को अपने स्टार्ट करूँगा, ठीक है? मैं इसको पार्स करना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जैसे ही मेरे पास एक एआर ऑफ आई आता है, मैं उसका देखूँगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ठीक है? मैं उसको पास दूँगा अपने मैट्रिक्स इंडेक्स में, मैप में और ये मुझे बता देगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है? उसके बाद अब मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है? इसमें क्या करना है मुझे, देखो ये जो मेरा एलिमेंट आई है, यानी एआर ऑफ आई है, उसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल चुका है, मुझे उसका वाई कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि वो एक्स वाले रो को बिलॉन्ग करता है और वाई वाले कॉलम को बिलॉन्ग करता है, ठीक है? अब मैं उन दोनों में जाके ये इंक्रीमेंट करूँगा, देखो ऐसे होगा ये। मैं इसमें गया, मैंने इसमें की बनाई, ठीक है? ये मेरा की होने वाला है, ठीक है? अब देख सकते हो ये की होने वाला है, ये मेरा वैल्यू ये भी एक की होने वाला है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे दिखने वाला है, देखो। ये R0 का मतलब है रो नंबर 0, ठीक है? रो नंबर 0 में कितना एलिमेंट्स है ये दिखाएगा। सिमिलरली C0 का मतलब है कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 0 में कितना एलिमेंट्स है वो दिखाएगा। सिमिलरली R1 का मतलब है रो नंबर 1, ठीक है? C1 का मतलब है कॉलम नंबर 1 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये वैसे होगा, यानी कि जो इसका करस्पॉन्डिंग रो यानी कि देखो एक्स और वाई एक रो को या एक कॉलम को बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? एक्स एक रो को बिलॉन्ग करता है मतलब रो नंबर है, वाई एक कॉलम को बिलॉन्ग करता है जो कि कॉलम नंबर है। तो मैं हर एक उसमें जाके एक इंक्रीमेंट करूँगा क्योंकि जो अभी ये करंट एलिमेंट है ये एक रो को भी बिलॉन्ग करता है, कॉलम को भी बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो दोनों में जाके हमें एक दोनों को इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, ठीक है? तो मैं इस पर्टिकुलर रो में यानी कि जो ये रो रिप्रेजेंट करता है, मैं उसको इंक्रीमेंट कर दूँगा, सिमिलरली जो ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है मैं उसको एक बार इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है? जब भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा हर मतलब मतलब हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक वैल्यू के लिए इसमें मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार प्रिंट को देख के समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखो ये एग्जांपल नंबर कौन-सा है? ये एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है? तो मैं जब 0th इंडेक्स को कर रहा हूँ यानी कि मैं जब 1 को कर रहा हूँ, 1 कहाँ पे? 1 है मेरा 0,0 पे, ठीक है? तो इसमें क्या आ गया R0 में इंक्रीमेंट हो गया 1 में, C0 इंक्रीमेंट हो गया 1 यानी कि मेरा रो नंबर 0 में एक एलिमेंट आइडेंटिफाई हुआ है, सिमिलरली मेरा कॉलम नंबर 0 में एक एलिमेंट आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है? जब मैं इसमें 2 1 में आया यानी कि इंडेक्स नंबर 1 में, इंडेक्स नंबर 1 क्या है 3, 3 कहाँ पे है अभी? 3 है यहाँ पे, ठीक है? 3 की वैल्यू क्या है देखो, 3 की वैल्यू है 1,1 ठीक है? अभी यानी कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1 में फिर से एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? तो इसमें देखो रो नंबर 1 एक इंक्रीमेंट हो गया, कॉलम नंबर 1 भी एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 4 4 कहाँ पे है? 4 है 0,1 में यानी कि रो 0 और कॉलम 1 ठीक है? तो रो 0 में अभी कितना एलिमेंट हो गया? अभी 2 हो गए, पहले 1 था, अभी 1 नया आ गया, ठीक है? सिमिलरली कॉलम नंबर 1 ठीक है? कॉलम नंबर 1 का है यहाँ, कॉलम नंबर में भी 2 हो गए, ठीक है? यानी कि एक साथ ये भी मतलब ये पूरा एक रो हो गया और ये भी मतलब एक रो और एक कॉलम एक साथ हो गया, ठीक है? इस केस में हमको 2 जो है ये एज़ अ आंसर रिटर्न करना है, आप देख सकते हो, यहाँ पे वो एज़ अ आंसर रिटर्न हो रहा है, ठीक है? तो ये मेरा तरीका था। तो आप देख सकते हो या मैंने इसे प्रिंट करा जैसे ही मतलब ये होगा यानी कि ये देखो ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये किससे इक्वेट करना है वो भी आपको समझना है। देखो इसमें आपको ये करना है कि जब एक रो कंप्लीट होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें m एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? सिमिलरली जब एक कॉलम कंप्लीट होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट।
देखो कॉलम क्या होता है, देखो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं चाहिए, आपको एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, एक कॉलम में उतने एलिमेंट होंगे जितने हमारे रोज़ हैं, समझ रहे हो ना? रोज़ कितना है ना? सिमिलरली एक रो में कितने एलिमेंट है इसमें? एक रो में उतने एलिमेंट होंगे जितने हमारे कॉलम्स हैं, तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? वो m कॉलम्स हैं, ठीक है? ये चीज़ आप गलती मत कर देना, ये लोग बहुत से लोग गलती कर देते हैं, स्पेशली ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें लोग जल्दबाज़ी में, जहाँ पे आप आउटपुट नहीं देख सकते, यानी कि आप नहीं देख सकते आपका एरर क्या आ रहा है, उसमें लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे वो n लिख देंगे, यहाँ पे m लिख देंगे, ठीक है? ये वाली गलती आप मत करना। तो जैसे ही इनमें से ये एक कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए, या तो रिमेंबर मैंने और कंडीशन दिया है, या तो ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए, हमें क्या करना है, हमको आई रिटर्न कर देना। आई क्या है? आई है मेरा इंडेक्स, ठीक है? वो इस इंडेक्स में हमको एक रो या तो एक कॉलम कंप्लीट हो रहा है, उस वजह से हम आई को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। रिमेंबर मैंने इसके अलावा कोई और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कभी केस ही नहीं होगा कि मतलब कि कोई इंडेक्स सारे कंप्लीट कर ही ना पा रहा हो, ठीक है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कभी ना कभी तो मतलब किसी न किसी इंडेक्स में तो मतलब एक ना एक रो या तो एक ना एक कॉलम होगा ही। तो इसलिए ये एक रिटर्न स्टेटमेंट मैंने दिया है, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे कि जो फॉर लूप के बाद मैंने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये था अपना सॉल्यूशन। अगर हम इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो क्या बहुत ही ऑब्वियस है, मैं फिर भी एक बार आपको सिखा देता हूँ। देखो, इसमें टोटल क्या होने वाला है, ये मेरा हर एक मतलब मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं, उनके लिए उसकी पोज़ीशन स्टोर कर रहा है, ठीक है? तो इसमें m इंटू n कीज़ होने वाली है और वैल्यूज़ होने वाली है, ठीक है? तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा m इंटू n, ठीक है? और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है। इसमें भी क्या है, इसमें क्या है देखो, इसमें हम हर एक रो का और हर एक कॉलम का, हमारे पास कितने रोज़ होंगे? m रोज़ होंगे, ठीक है? हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे? n कॉलम्स होंगे, ठीक है? जब मतलब m प्लस n मतलब रोज़ प्लस कॉलम आप करोगे तो आपका क्या नंबर आएगा? m प्लस n आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ m प्लस n होने वाली है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगर आप टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे, देखो O ऑफ m इंटू n प्लस O ऑफ m प्लस n अगर आप लिखोगे तो देखो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन-सा है? डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, m इंटू n हमेशा बड़ा होगा m प्लस n से, ठीक है? तो उस वजह से जो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑन अ हायर टर्म, हम इसको m इंटू n ही लिखेंगे, ठीक है? जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, O ऑफ m इंटू n होने वाली है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का केस बहुत ही सिंपल है। ये हम हर यूनिट में जा रहे हैं। देखो क्योंकि एरे और मैट्रिक्स दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये मैट्रिक्स का ट्रावर्सल हो गया, सिमिलरली ये एरे का ट्रावर्सल हो गया, ठीक है? दोनों ही केस में O ऑफ m इंटू n लगने वाला है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ m इंटू n होने वाली है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ m इंटू n होने वाली है, ठीक है? क्योंकि ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं है, हम इसको इग्नोर करने वाले हैं। ये वाला फैक्टर उससे बड़ा है, तो ये उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? रिमेंबर आपको बिग ओ नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस वाले टर्म को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। हम खाली O ऑफ m इंटू n ही क्यों लिख रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है? बिग O का नोटेशन होता है कि ये m इंटू n खाली इन नहीं है, मतलब आप m इंटू n के बाद एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है? यानी कि 7 इंटू m इंटू n यानी 8 इंटू m इंटू n वैसे आता है, ठीक है? क्योंकि m इंटू n k इंटू m इंटू n होता है ये बेसिकली, यानी कांस्टेंट इंटू m इंटू n, उस वजह से आपको अलग से ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में इंक्लूड होकर है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये जो टर्म है इसको डोमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ये इसमें इसको कवर कर रहा है बेसिकली, ठीक है? आप इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही m इंटू n होने वाला है। तो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा डे 20, हमने 2/3 जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज को इससे कंप्लीट कर लिया। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जो डे 19 और जो डे 18 के वीडियोज़ थे आपको प्लीज़ एक बार देख लेना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स थे यार, मतलब वो फैंग लेवल इंटरव्यू के क्वेश्चन्स थे। एक बार देख लेना, हार्ड थे वो, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन्स थे वो, बट स्टिल मैं कहूँगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो आपका नज़रिया चेंज कर देगा कि हार्ड क्वेश्चन्स को कैसे देखते हो ना आप, वो नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा अगर आपने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। ठीक है? वो बेसिकली हीप सॉर्ट में था कल वाला, आप वो भी देख लेना। अच्छा क्वेश्चन था यार वो। तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब।